अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस हैं लेकिन रियल लाइफ से हैं, ठीक है। हम लोग कहते तो हैं कि हमें बताएं तो सही कि मैथ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये बुक जो है आपकी नई वाली, ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें जो है आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स ज़्यादा डिस्कस की गई हुई है। तो ये तो एक्सरसाइज ही कंप्लीट रियल लाइफ पे है, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना एक चीज़ समझा दूँ। कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ में चीज़ों को कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, ठीक है। और क्लासरूम में आपके पास चेयर्स आपने लगाई हुई हैं और चेयर्स आपने कितने हैं कि एक इस तरह कतार है चेयर्स की, फिर इस तरह कतार और फिर इस तरह कतार है, ठीक है। तो जाहिर है कि आपने इस तरह जब चेयर्स रखी हैं तो ये रोज़ भी बन रही हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जो चीज़ें हैं ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो, ये कॉलम को, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। आप पहली रो में बैठे हुए हैं, देखिए ना, फर्स्ट वाली रो में बैठे हुए हैं, लेकिन कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं, मतलब फर्स्ट रो में। और कौन सा कॉलम है आपका, ये सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है। आप फर्स्ट वाली रो में पहले वाले कॉलम में तो नहीं ना बैठे हुए। यहाँ समझे कि आपका यहाँ दरवाज़ा है और दरवाजे के साथ ही आपकी ये चेयर स्टार्ट हो रही है इनकी सिटिंग। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, पहली आप क्या है रो है और कॉलम कौन सा आप यूज़ कर रहे हो 2। तो यू आप जो है वो क्या है 1,2, मतलब इस सेंस में बैठे हुए हैं। और आपका दोस्त जो है उसको अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो पहली रो में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि फ्रेंड जो है वो पहली रो में बैठा हुआ है, लेकिन उसका कॉलम कौन सा है, देखिए ना कौन सी नंबरिंग दी हुई है 3 वाली। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनते हैं। अगर देखिए आप लोग गेम्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल गेम की अगर मिसाल ले लें तो लूडो या जो भी आप लोग खेलते हैं ऑनलाइन, अगर आप खेल लें तो एक साइड पे आप होते हैं, ठीक है। तो आपको जाहिर किया जाता है किसी ना किसी चीज़ के साथ, समझे कि एक्स के साथ ही, ठीक है। एक्स आपके पास फासला कुछ भी हो सकता है और आपका दोस्त किसी और जगह पे बैठा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग वाई के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंशाल्लाह बाकी डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो कहते हैं इफ़ द हाउसेज ऑफ 2 फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2,6 एंड 9,12 ऑन अ ग्रिड। सबसे पहले तो ग्रिड क्या होता है आपके पास। अच्छा, अगर आपने देखा हो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जो बनाते हैं ना घर वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने सड़कें भी बड़े अच्छे तरीके से बनाई होती हैं। मतलब कि उनके सड़कें बनाने का तरीका मतलब क्या होता है, उनकी एक सड़क जो है अगर ये जा रही है ना तो वो जब टर्न होगी तो बिल्कुल 90 डिग्री पे टर्न होगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर उनके हाउसेज होते हैं, मतलब उनकी जो लाइंस होती हैं, जो ये होती हैं स्ट्रीट होती हैं, सड़कें होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं कुछ इस तरह से करके, ठीक है। तो और जब आप कैमरे को वो ऊपर से जब वो कुछ दिखा रहे हों तो उनके घर बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप नहीं, एक रेक्टेंगल जो आपके पास इस तरह की शेप होती है, इस टाइप के उनके घर बड़े अरेंज लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रिड पैटर्न में उनको बनाया होता है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में आपके पास ये लाइंस होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, मतलब कि ये लाइंस जितनी लंबी ये बनाते हैं उतनी ही लंबी दूसरी सड़क की जो है ये उतनी ही लंबी दूसरी सड़क यहाँ बनाते हैं, ठीक है। और चौड़ाई में जितनी उन्होंने ये वाली सड़क रखनी होती है उतनी ही ये वाली रखनी होती है। इसी वजह से जब कैमरा वो ऊपर से अपने किसी बिल्डिंग पे वो दिखा उसको शो कर रहे होते हैं तो वो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे बड़ी अरेंज जो एक उसमें है स्क्वायर या जो आपके पास रेक्टेंगल टाइप में होती है, तो उसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, कहते हैं इफ़ द हाउसेज ऑफ 2 फ्रेंड्स, अगर 2 दोस्तों के घर जो है आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि आपके पास हो सकता है कि कोऑर्डिनेट्स उसने इस तरह रिप्रेजेंट किए हों कि इस हिसाब से, मतलब वर्टिकल के हिसाब से और ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, ये अगर यहाँ से हम माप रहे हैं तो 2 मीटर के फासले पे, और वर्टिकल के हिसाब से देखें तो 3 मीटर के फासले पे, कुछ इस तरह का करके। तो 2,6 है एंड 9,12, मतलब एक दोस्त का जो है ना एक पॉइंट से उसके ये कोऑर्डिनेट्स बनने हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखिए ना मैंने ये आपको एग्जांपल 2,3 बना के दिया। इसी तरह इस पॉइंट से हो सकता है आपका जो है आपका बन रहा था 1,2 और आपके फ्रेंड का बन रहा था 1,3, ठीक है। तो 2 डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने ये निकाले हुए हैं। कहता है फाइंड दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, कहता है कि स्ट्रेट सीधे रास्ते का जो है फासला मालूम करें। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हमने पहले ही डिस्टेंस मालूम करने के जो फार्मूला है पीछे हमने एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। कहता है बिटवीन देयर हाउसेस, उनके घरों के दरमियान जो फासला है ना, जो सीधा एक सीधी लाइन से उनके घर के दरमियान मतलब फासला है। फॉर एग्जाम्पल एक
दोस्त का घर ये वाला और दूसरे का ये वाला है, तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन उनका डिस्टेंस, उनका फासला मालूम करें। इफ़ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, तो कहते हैं जो आंसर आएगा उसको आपने रिप्रेजेंट किसके साथ करना है, किलोमीटर के KM के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलें ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स को हमने A और B का नाम दे दिया। अब हमने फासला मालूम करना है, तो देन हमने कहना है डिस्टेंस AB - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें मैंने आपको कैसे समझाया था पिछली एक्सरसाइज में, 12 - 6 आप पहले लिखेंगे, दूसरा ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 12 - 6 आपने लिखा, प्लस x2 में क्या है 9 और x1 में क्या है 2, तो 9 - 2 आपके पास दूसरा आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, देखिए 12 में से 6 माइनस करें 6 आएगा और 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आएगा। 6 का स्क्वायर लें 36 और 7 का स्क्वायर लें 49। 36 में 49 ऐड करें 85। अब आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है कि √85 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो 9.219 है। तो 9.2 और 1 को राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 1 के आगे 9 लिखा हुआ है, 5 से बड़ी वैल्यू, तो 1 आपका 2 बन जाएगा 9.22। और उसने कहा था कि जो आपने ग्रिड लेनी है वो किस में लेनी है, किलोमीटर में लेनी है, तो साथ हमने KM लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास है सेकेंड वाला क्वेश्चन, कहता है कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल। ट्रेल होता है रास्ता, पाथ जो आपके पास होता है, तो कहते हैं एक सीधा रास्ता है रिप्रेजेंटिंग बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब उसमें XY कोऑर्डिनेट टाइप जो है आपके पास वैल्यूज दी हुई है, दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 5,0। देखिए ना कोऑर्डिनेट उसने कहा था, मतलब पॉइंट्स की शक्ल में हमें दिया हुआ है रास्ता, ठीक है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से 5,7 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स एट पॉइंट 15,3 और ख़त्म किस पे हो रहा है, B वाले पॉइंट पे, जिसका क्या है नाम 15,3, ठीक है। स्टार्ट आपके पास 5,7 से, जिसको मैंने A का नाम दिया, वहां से स्टार्ट हो रहा है, B पे ख़त्म हो रहा है, एक स्ट्रेट आपके पास रास्ता है। तो कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो वो भी हमने काम सीखा हुआ है। आपको पता है ना मिड पॉइंट आपके पास फार्मूला होता है m × x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो देखिए x1 में 5 है प्लस x2 में 15, तो 5 + 15 / 2 आपका पहला बन जाएगा और 7 + 3 / 2 आपका सेकेंड वाला बन जाएगा, ठीक है। 5 में 15 ऐड करें 20 और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही 7 में 3 ऐड करें 10 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कटिंग करें, 2 10s are 20 होता है, तो यहाँ से आपका 10 आंसर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। और 2 5s are 10 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो यही बस आपका इजी सा काम है, ठीक है। बस हमने वही दो फार्मूले जो हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किए हैं वही यहाँ जो है हमने लगा देने हैं। कहते हैं एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क, ठीक है। आर्किटेक्ट ने क्या किया कि एक पार्क को डिजाइन किया विद 2 बिल्डिंग्स, 2 उसके साथ बिल्डिंग्स हैं, लोकेटेड एट, एक बिल्डिंग यहाँ पे वाक़ है और दूसरी यहाँ पे वाक़ है, ऑफ द ग्रिड, उस रास्ते पे या उस रेक्टेंगल पे, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो अगर आपके पास ये एक बिल्डिंग और ये एक बिल्डिंग है तो इनका जो है डिस्टेंस हमने मालूम करके देना है। कहते हैं यूनिट इज इन मीटर और आंसर को मीटर में लिखना है, m में लिखना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को A का नाम देते हैं, इस वाले को B का नाम देते हैं। तो चले देखें कैसे मैंने किया है, ये देखिए पहले पॉइंट को A का नाम, दूसरे को B का। अब डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस फार्मूला लिखा, अब वही काम करें। अच्छा देखिए मैं पिछली एक्सरसाइज में भी आपको प्रैक्टिस करवाई है और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में मैं पहले y2 - y1 का स्केल लिख रही हूँ, फिर x2 - x1 का स्केल लिख रही हूँ। यह मैंने चेंजिंग इसलिए की थी कि आपका माइंड फिक्स हो। कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखवाते हैं, पहले x वाले लिखवा लेते हैं फिर y वाले लिखवा लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। अगर x वाली भी लिखते हैं तो देखिए x2 ये ना 4 - 10 आपके पास पहला बन जाएगा और 3 - 8 जो है आपके पास दूसरा बन जाएगा। 4 - 10 करें तो यहाँ से -6 आएगा और 3 - 8 करें तो यहाँ से -5 आएगा। 6 का स्केल लें 36 आता है और 5 का स्केल लें 25 आता है। 36 में 25 ऐड करें तो स्क्वायर रूट 61 होता है। अब कैलकुलेटर पे आपने देखना है कि स्क्वायर रूट 61 आपको क्या आंसर देता है, तो ये मिल देता है 7.81, ठीक है। तो हमने 7.8 जो है या साथ अगर 1 भी लिखना है लिख लें, मीटर आपके पास उसने कहा था ग्रिड का यूनिट आपने क्या लेना है, मीटर लेना है, तो ये आपका आंसर है। ईजी है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला आप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि अ डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है, डिलीवरी ड्राइवर भी कह सकता है या डिलीवरी बॉय भी कह सकता है, जो डिलीवरी करता है। हम लोग अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं या कुछ और चीज़ें भी होती हैं। कहता है डिलीवरी ड्राइवर नीड्स, उसको ज़रूरत है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, फासला जो है मापने की या कैलकुलेट करने की, बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। मतलब कि उसको ना दो जगह से डिलीवरी का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, तो वो देखने लगा कि दोनों के दरमियान कितना रास्ता बनता है। ये देखिए, ये भी रियल लाइफ इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कहते हैं वन लोकेशन इज एट 7,2, एक यहाँ पे लोकेशन 1 दी है और एंड अदर इज 12,10, दूसरी जो है घर की लोकेशन ये वाली है। कहते हैं ऑन दी सिटी ग्रिड मैप, मैप जो आपके पास नक्शा है, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स इन किलोमीटर। कहते हैं कि जो आपके पास सिटी ग्रिड मैप है, मतलब नक्शे में हर यूनिट को जो है किलोमीटर में से लिया हुआ है। तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जो है, इनके दरमियान फासला मालूम करें। तो दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए और बी वाले पॉइंट का नाम, ठीक है। अब देन हमने कहा डिस्टेंस होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x वाली मैंने पहले लिखी हुई है, तो 12 - 7 आपका पहले आ जाएगा और 10 - 2 आपका बाद में आएगा। 12 - 7 करेंगे यहाँ से 5 आएगा और 10 - 2 करेंगे यहाँ से 8 आएगा। 5 पावर 2 लें 25 और 8 पावर 2 लें 64। 25 में 64 ऐड करें तो 89 आएगा। अब आपने इसकी जो है अंडर रूट के बगैर इसका आंसर लेके आना है 89 का। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा 9.43 किलोमीटर, ठीक है। उसने कहा था किलोमीटर में, ऊपर बताया ना कि ग्रिड जो नक्शा है उसमें हर यूनिट जो है वो किलोमीटर में है, तो आपने इसका किलोमीटर में हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक। मतलब रेस ट्रैक आपके पास वहाँ वो होता है जहाँ पे दौड़ लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस में किसी ने भर्ती होना आता है तो वो एक उन्होंने अलहदा से वो ट्रैक रास्ता बनाया होता है जिसपे उन्होंने दौड़ लगानी होती है, मुकाबला होता है। तो कहता है उसको स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है रेस ट्रैक का आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, ये वाले हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले आपने पॉइंट्स को नाम दे दिया, ए वाला और बी वाला हमने। अब मिड पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला नहीं आपने लगाना, आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, जो कि ये है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने x1 x2 की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, y1 y2 की जगह वैल्यूज पुट की। नेक्स्ट 9 में 3 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा, 13 में 9 ऐड करेंगे 22 बन जाएगा और नीचे 2 2 आपका ऐसे ही। अब कटिंग करें 2 6 are 12 और 2 11 are 22, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 6,11 आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर। कहते हैं रोड पे, सड़क पे 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स ये आपको गिवन किए हुए हैं ए और बी के फॉर्म में। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ रोड। तो इंतहाई ईजी है, मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करना जानते हैं। हमने कहा कि ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा। अब देखिए x1 + x2, तो पहली रकम x1 और ये दूसरी x2, तो 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा। 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 दूसरा आपका पॉइंट बन जाएगा। 3 में 7 ऐड करें 10 आएगा और 4 में 10 ऐड करें 14 आएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करें 2 5 are 10, मतलब यहाँ से 5 आ गया और 2 7 are 14, तो दूसरा पॉइंट आपका 7 आ गया। तो 5,7 इसका क्या है आंसर है। तो देखिए मिनटों में क्वेश्चन हल हो रहे हैं। कहता है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट। अब जब भी आपके पास शिप वगैरह की बात होगी तो जाहिर है फिर हम यही कहते हैं ना, हम नॉर्थ, आपके पास जो 4 जो होते हैं, आपके पास होता है नॉर्थ पोल होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट आपके पास है। तो कहता है कि फ्रॉम पोर्ट ए, मतलब कि पहली बंदरगाह जहाँ वो रुकी हुई थी, लोकेटेड एट 12 नॉर्थ पे और 65 वेस्ट पे वो वाक़ है। टू पोर्ट बी, दूसरे पोर्ट मतलब दूसरी बंदरगाह की तरफ जाने लगी है, एट 20 और 45, मतलब नॉर्थ से वेस्ट में। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कहता है अगर तो कश्ती जो है आपके पास, या बहरी जहाज जो है ज़मीन पे मुख्तसर रास्ते से अगर जाती है, तो कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो कहता है आपने डिस्टेंस इसका निकालना है। तो पहला पॉइंट ए और दूसरा हम लोग बी ले लेते हैं, लेकिन एन और डब्ल्यू को बगैर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हमने लिखा फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 में क्या है 20 और x1 में क्या है 12, 20 - 12 होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर दूसरा 45 - 65 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 20 में से 12 निकालने, तो आपके पास 8 आएगा
और 45 में से 65 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 यहाँ से आएगा। 8 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64, और 20 का स्केयर लेंगे 400। इन दोनों को प्लस किया 464 आएगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आपने पॉइंट में ले जाना है। 21.5 यूनिट्स आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फड़ा इज फेंसिंग around a rectangular field with corners at 0,0, 0,5, 8,5 and 8,0। कहता है फड़ा जो है बाढ़ लगा रही है, ठीक है, अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ऐसा खेत जो इस तरह का हो, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप हो। तो उसके पॉइंट्स हमें दिए हुए ABCD 4 पॉइंट्स हम लोग लेट कर लेंगे। हाउ मच फेंसिंग मटीरियल विल शी नीड, उसको कितनी बाढ़ हमारे पास ना वो लगाई जाती है खेत में। अगर कोई चीज़ ऐसी लगाई हो जिसको जानवर वगैरह खाते हो तो उसके प्रोटेक्शन एक जो है ना वो लगाई जाती है ताकि उसके अंदर जानवर वगैरह ना जाए, ठीक है। कहते हैं उसको कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा। शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर कहा जाता है चार दीवारी को, तो ये वाली जो है इस सारी पेरीमीटर को जो है कवर करने के लिए उसको कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सब के लिए सबका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करके उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाना है, ठीक है। आपने मटीरियल ही लेना है ना, तो जैसे आपने एक कमरा बनाना हो तो कमरे पे कितनी ईंटें लगेंगी आप पहले वो हिसाब करते हो, फिर वो ईंटें उतनी लेके आते हो, ठीक है। मतलब लंबाइयाँ पहले माप लेते हो, फिर आप सोचते हो कि इतनी हमारे पास जो है इतनी ईंटें इतना सीमेंट लगेगा, तो वो आप क्या करते हो उतनी चीज़ ले आते हो। तो मतलब कि फासला आपने एक तरह का मापना है। तो हमने क्या कहा, लेट किया कि A B और C हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले A B का डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो देखिए मैंने x1 और पहले x वाले पॉइंट्स लिखे हैं फिर y वाले। तो देखिए x2 - x1 मतलब 0 - 0 आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर आपके पास 5 - 0 आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। 0 - 0 करेंगे यहाँ से 0 आएगा और 5 - 0 करेंगे यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 0 को छोड़ दें, 5 पावर 2 आप लिखें, ये इससे कट होगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप ये काट लें, 0 का स्केयर लेंगे 0 आएगा, 5 का स्केयर लेंगे 25 आएगा। फिर 25 को दोबारा से 5 पावर 2 लिख के फिर भी तो आपने 5 लेके आना है। तो आप डायरेक्ट जब 0 हो जाए तो आपने वो चीज़ वैसे रहने देनी, उसको कट करके तो चीज़ ले आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब किस पे करना है, BC पे करना है, ठीक है। AB पे कर लिया, अब हमने B और C वाले पॉइंट पे करना है। तो अगर BC पे करते हैं तो देखिए x2 आपके पास 8 है और x1 आपके पास क्या है 0 है, तो 8 - 0 आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर y2 आपके पास 5 है और y1 आपके पास भी क्या है 5 है, तो 5 - 5 का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास 8 आएगा और यहाँ से आपके पास 0 आएगा। अब फिर 0 आ गया तो इसको ऐसे लिखिए, इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने CD निकालना है। CD के भी आपने ऐसे ही पॉइंट लिखे तो 8 - 8 होल स्केयर और 0 - 5 होल स्केयर आएगा। 8 में से 8 निकालें 0 का स्केयर और 0 - 5 करेंगे तो 5 का स्केयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको खोलना पड़ना है, क्यों, अगर आप खोलेंगे नहीं तो स्केयर रूट से कट करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो आपको खोलना पड़ना है, ठीक है। तो 5 का स्केयर लेंगे 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं। इसकी कटिंग करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट जिसको हम लोग नाम देंगे D4 का, ठीक है, डिस्टेंस 4 AD वाला। तो उसके लिए 8 - 0 और 0 - 0 आपके पास बनेगा। 8 यहाँ से आएगा 8 का स्केयर, इसको खोलना नहीं है, कटिंग करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब पेरीमीटर तो आता है सारे फासलों को प्लस करके आना है, मतलब कि D1 + D2 + D3 + D4 करके आएगा। तो D1 का 5 है, D2 का 8 है, D3 का 5 है और D4 का 8 आपके पास है। तो देखिए 8 और 8 16 और 16 में 5 और 5 10, 16 में 10 जमा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है, कहते हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट। जब भी आपके पास शिप एरोप्लेन की बात हो कि नॉर्थ वेस्ट में लोगे कि नॉर्थ वाली साइड पे जा रहा है, ईस्ट वाली, वेस्ट वाली, कौन सी साइड पे जा रहा है, तो कहते हैं एक सिटी है ये वाला, वहाँ से टू सिटी Y कोई दूसरा शहर है एट 50-80, मतलब समझे कि लाहौर से कराची जा रहा है, तो ये लाहौर आपका पहला सिटी है और कराची आपका दूसरा है। कहते हैं यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर हमने फासला मालूम करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो पहले वाले को A का और दूसरे वाले को B का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो देन हमने कहा डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। x2 में आपके पास 50 और x1 में 40 है, 50 - 40 होल स्केयर आपका पहला बन जाएगा और 80 - 100 आपके पास दूसरा बनेगा। 50 में से 40 निकाले तो 10 आएगा और 80 में से 100 निकाले तो माइनस का 20 आपके पास आएगा, ठीक है। 10 का स्केयर लिया 100 और 20 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 में 400 प्लस करें तो 500 आता है। 500 को जो है हम लोग अगर कैलकुलेटर पे लिखे, अच्छे वाले कैलकुलेटर पे
स्क्वायर रूट 500 हम लोग लिखेंगे तो ये हमें देगा 10√5 और अगर SD वाले बटन को दबाते हैं 22.36 आपको देगा, ठीक है। तो इसका यूनिट उस टाइम में कोई भी ऊपर मेंशन नहीं किया, तो हमने साथ बस यूनिट ही लिखना है। फिर अगर मीटर या किलोमीटर कहेगा तो फिर हम लोग वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10, कहते हैं अ रोड सर्वे, एक रोड का सर्वे किया गया, इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, और वहां से रोड पे जो है आपके पास एक रेक्टेंगल इस तरह की शेप का एक प्लॉट जो है वो ड्रा किया गया ऑफ लैंड जमीन का विद कॉर्नर्स एट A B से। जब जाहिर जब रेक्टेंगुलर शेप हो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 से हमें गिवन किए हुए हैं। कहते हैं कैलकुलेट पेरीमीटर, फिर वही पेरीमीटर वाला काम आपने क्या करना है, सबके डिस्टेंस निकालने और उनको लास्ट पे क्या कर देना है, ऐड आपने कर देना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट मैंने किस तरह से किया है, आपके पास हमने नाम दे दिया ABCD पॉइंट्स का। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले AB का करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, x2 - x1 मतलब 3 - 3 किया, और y2 - y1 मतलब 6 - 1 किया, ठीक है। 3 - 3 करेंगे 0 आएगा, 6 - 1 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 5 आएगा। आपके पास 5 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे BC वाला। अब BC वाला ऊपर अगर देखें, x2 में आपके पास 8 है और x1 में 3 है, तो 8 - 3 पहला पॉइंट बनेगा, 6 - 6 आपका दूसरा बनेगा, ठीक है। 8 - 3 करेंगे यहाँ से 5 और 6 - 6 करेंगे यहाँ से 0, तो 5 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। फिर जब आप CD वाला करेंगे तो आपके पास 8 - 8 और 1 - 6 बनेगा। 8 - 8 करेंगे यहाँ से 0 आएगा, और 1 - 6 करेंगे यहाँ से -5 आएगा, ठीक है। अब फिर माइनस में आ रहा है तो खोलना पड़ना है, 5 का स्क्वायर लें 25, फिर उसको 5 पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस का वन क्या होगा, तो यहाँ से आपका 5 आंसर आएगा। इसी तरह हम लोग करेंगे AD वाला। AD में आपके पास 8 - 3 और 1 - 1 बनेगा। 8 - 3 करेंगे 5 का स्क्वायर और 1 - 1 मतलब 0 का स्क्वायर, तो आपके पास जो है यहाँ 5 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 0 आप 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आएगा, और 0 इसमें प्लस करेंगे तो यही रकम आनी है, तो आपने 0 को छोड़ ही देना है, तो ये आपका 5 आ गया। अब आपके 4 आंसर आए हैं, पहला भी 5 आया, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5 और 4 वाला भी 5 आया। तो आपने कहना है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स AB BC CD AD, नहीं तो इनको D1 D2 D3 D4 का पीछे वाले जैसे क्वेश्चन को आया था नाम दे दें, सबके आंसर पुट करें, इनको प्लस करें, तो आपके पास कितना आएगा, 20 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, और इससे पहले जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कहते हैं अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कहता है कि एक लैंडस्केपर जो होता है, जो ज़मीन की हिफाजत करता है, कहता है कि एक गार्डन है, तो उसको उसने क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर जो है उसके गिर्द उसने बाड़ लगानी है। कहता है दी गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर्स एट दी कोऑर्डिनेट्स। जब रेक्टेंगुलर आ जाए तो 4 पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है। हाउ मच फेंसिंग इज नीडेड, तो वही काम करना है, सबके लिए फासला मूव करें, उनको प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी फेंसिंग या उसकी पेरीमीटर आ जाएगी आपके पास। तो हमने कहा ये हमें पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं। सबसे पहले AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो आपके पास x2 में है 5 और x1 में है 0, तो 5 - 0 पहला पॉइंट, फिर 0 - 0 आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपने क्या करना है, समझे कि 0 है ही नहीं, तो 5 का स्क्वायर बचेगा, इसकी कटिंग की तो आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट आपने BC वाला पॉइंट करना है, तो BC वाला आप पॉइंट करोगे तो आपके पास 5 - 5 और 3 - 0 आएगा, तो 5 में से 5 माइनस करें 0 आएगा, 3 से 0 माइनस करें तो 3 आएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 का स्क्वायर भाग जाएगा, ये कटिंग की तो आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट CD 0 - 5 3 - 3 आपके पास। तो पहले वाले पॉइंट से आपके पास क्या आना है, -5 होल स्क्वायर, और यहाँ से 0 का स्क्वायर आएगा। इसको आपने जब खोलना है तो 25 आ जाना है, क्योंकि माइनस को खत्म करना है। फिर इसको 5 पावर 2 लिखा, ये कटिंग की तो आपके पास 5 आ गया। CD भी कर लिया, अब हमारे पास AD रह जाएगा, तो AD को हम लोग यहाँ करेंगे, तो हमने AD को किया तो 0 - 0 और 3 - 0, आपको ये काम करना आता है, पीछे आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब 0 में से 0 निकालेंगे 0 ही आएगा, और 3 - 0 यहाँ से 3 देगा, ठीक है। अब आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास 3 आंसर आ गया। पेरीमीटर आपके पास बराबर होता है AB BC CD और AD, चारों साइड्स को प्लस करके। चारों का जो आंसर है मैंने वो पुट किया, 5 में 5 ऐड करें 10, और 3 + 3 कितना होता है 6, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।